हरे कृष्णा। हम लोग आज से श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 26 नारकीय लोकों का वर्णन, मतलब नरक का बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नरक सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26 नारकीय लोकों का वर्णन। इसके श्लोकास ट्रांसलेशन नहीं करेंगे हम लोग, सीधे ट्रांसलेशन और परपॉट पढ़ेंगे इसके। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे महाशय, जीवात्माओं को विभिन्न भौतिक गतियां क्यों प्राप्त होती हैं? कृपया करके मुझसे कहें। तात्पर्य। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विवेचना की है कि इस ब्रह्मांड में विभिन्न नरक लोक गर्भोदक सागर से थोड़ा ऊपर स्थित हैं और वहीं स्थित रहते हैं। इस अध्याय में ये बताया गया है कि समस्त पापी लोग किस प्रकार इन नरक लोकों में जाते हैं और वहां पर यमराज के दूतों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। विभिन्न प्राणी अपने विगत कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगते हैं। तो क्या बात चल रही है कि आप सबको पता होगा कि श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ठीक है। तो अब राजा ने ये क्वेश्चन पूछा है उनसे कि ऐसा क्यों देखा जाता है कि जीवात्माओं को अलग अलग डेस्टिनेशन प्राप्त हो रहे हैं। किसी को नरक मिल रहा है, किसी को स्वर्ग मिल रहा है, कोई इतना सुखी दिख रहा है, सुखी है नहीं दिख रहा है, कोई इतना दुखी दिख रहा है। तो ऐसा क्यों से इतना ज्यादा वेरिएशन कैसे आ रहा है? क्यों कोई स्वर्ग जा रहा है, देवता बन रहा है, कहाँ कोई नरक जा रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग गतियां क्यों प्राप्त हो रही हैं? ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताया जाएगा कि सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड में जैसे जो महाविष्णु है, उनके रोम कूपों से, उनके श्वास से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, राइट। उस ब्रह्मांड में फिर महाविष्णु अपना एक्सपेंशन करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में, और उस ब्रह्मांड में एंटर कर जाते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो उनका कुछ पसीना निकलता है। वो ऐसा पसीना नहीं है जैसा हमारा होता है, दैट इज दिव्य जल, दिव्य जल होता है वो। और उससे आधा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है, और उस पानी में वो जो विष्णु जी हैं वो लेट जाते हैं। ठीक है। और फिर उनकी नाभि से हम सभी जानते हैं कि एक कमल प्रकट होता है जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। जो कमल नाल है उसमें ही 14 लोक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात बताई जा रही है कि जो जल है, जल से थोड़ा ऊपर स्थित, वहीं पर नीचे की तरफ, जहां से वो 14 भुवन स्टार्ट हो रहे हैं, वहीं पे नीचे की तरफ जो है नरक लोक स्थित है। ठीक है। जहाँ पे जो भी पापी होते हैं वो उस नरक लोक में जाते हैं, और वहां पे यमराज के दूत होते हैं, यमराज होते हैं जो उसे बहुत प्रताड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं कि हम सोच नहीं सकते। और एक चीज और, जब नरक में जाया जाता है तो नरक में हम इस बॉडी में नहीं जाते हैं। नरक में जाने के लिए हमें एक दूसरी बॉडी मिलता है जिसको कहा जाता है यातना शरीर। यातना शरीर। ठीक है। उस शरीर की क्या खासियत है, क्या स्पेशियलिटी है? उस शरीर की ये स्पेशियलिटी है कि उसमें अगर थोड़ा सा भी लगती है तो बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन उस शरीर में कोई मरता नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, जैसे कोई आग में जल गया तो दर्द होगा उसको और वो मर जाएगा। ठीक है। वहां पे क्या होगा, अगर आग में जल रहा है तो यहाँ की आग के कंपैरिजन में हजारों गुना उसको ज्यादा पेन होता है, और मर भी नहीं सकता वो। इतना भयानक शरीर हमें वहां प्राप्त होता है। चलो आगे चलते हैं। तो जब परीक्षित महाराज ने पूछा तो सुखदेव जी क्या कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, इस जगत में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में स्थित 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्योंकि सभी मनुष्य इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, अतः कर्मों के फल भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण के अनुसार कर्म करता है वो धार्मिक और सुखी होता है। जो रजोगुण में कर्म करता है उसे सुख और दुख के मिश्रित रूप प्राप्त होते हैं। और जो तमोगुण में काम करता है वो सदैव दुखी रहता है और पशु तुल्य जीवन बिताता है। विभिन्न गुणों से भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभावित होने के कारण जीवात्माओं की विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। देखो, 3 प्राइमरी, अगर कलर्स आपने पढ़े तो 3 कलर प्राइमरी कलर होते हैं, दैट इज रेड, ग्रीन और येलो। कोई कोई ब्लू कहता है, ब्लू।
चार होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू और येलो, ठीक है चार ले लिए। रेड ग्रीन ब्लू और येलो, ये चार कलर मेन कलर होते हैं, और इन चार कलर से आप सारे कलर बना सकते हो, ठीक है। तो ये चार कलर मेन कलर होते हैं, और इनसे आप कुछ में भी कलर बना सकते हो, बाकी सारे कलर बनाए जा सकते हैं। ऐसी हमारे पास ये तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों के मिश्रण से, इन तीनों को मिक्स कर करके अलग अलग टाइप के लोग बन जाते हैं। दैट इज 4 लाख, 4 लाख टाइप की मनुष्य योनि पाई जाती है। यूं तो टोटल 84 लाख टाइप की स्पीशीज है, बट मनुष्य मनुष्य ही 4 लाख टाइप के मनुष्य पाए जाते हैं। तो इतना भेद क्यों है मनुष्य में? ऑन द बेसिस ऑफ गुणास, उनके गुणों के बेसिस पर अलग अलग भेद हो जाता है, ठीक है। तो जैसे सतोगुण में हमने जनरली क्या पढ़ा है, सतोगुण वाले लोग शांत होते हैं, थोड़ा धार्मिक जीवन जीते हैं, सुखी संतुष्ट वाले रहते हैं। जो रजोगुण होते हैं उन्हें कुछ करना है, पैशन, मुझे कुछ करके दिखाना है। जो तमोगुण वाले लोग होते हैं उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बिल्कुल प्रमाद में जी रहे होते हैं। उनको अगर सही चीज भी बताए तो उन्हें वो गलत लगती है, मुझे कुछ मत बताओ, ठीक है, दैट इज तमोगुणी लोग, ठीक है। और गलत चीज उन्हें सही लगती है, सही चीज उन्हें गलत लगती है। बेसिकली एज अ, यहाँ पे लिखा है ना साफ, पशु तुल्य जीवन जीते हैं। कुछ सभ्यता, कुछ जो नियम बताए गए हैं उसको फॉलो नहीं करते। पशु के लिए कोई नियम नहीं होते। अगर रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट पे हम लोग उसे क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक डॉग जा रहा है और उसने क्रॉस कर दिया तो उसको सजा नहीं होती। ये होता है पशु तुल्य जीवन, की उसके ऊपर जो नियम है, जो कानून है, वो अप्लाई नहीं होते। बट इंसानों पे, मनुष्यों पे ये सब अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम कोई रूल जो लिखे गए हैं शास्त्रों में वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली हम पशु तुल्य जीवन जी रहे हैं, और फिर उसका रिजल्ट हमें मिलता है। कभी कोई कह सकता है भाई मुझे तो नहीं पता था इस नियम के बारे में, मुझे तो ये रूल नहीं पता था। तो अगर बहुत छोटा बच्चा है और उसको माचिस की जो मैच स्टिक होती है वो लग जाती है, तो उसको भी उतना ही दर्द होगा जितना बड़े को होता है। उसमें उसके जाने ना जाने का कोई इफेक्ट नहीं होता। सिमिलरली हम पे ये कोई इफेक्ट नहीं हुआ कि आप इस रूल के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, दैट इज योर मिस्टेक कि आप क्यों धर्म के कार्य में नहीं लगे, क्यों नहीं सीखा, ठीक है। लेकिन अगर गलत कर रहा है तो उसका फल तो निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित 100% मिलता है। हाँ, इन सबसे ऊपर आती है भक्ति। भक्ति कर ली तो इन सबसे पार हम शीघ्र ही हो जाते हैं। शीघ्र ही क्या, एक भगवान का एक नाम हमें इन सबसे पार कर सकता है। बट हम भक्ति पाप काटने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम भक्ति प्रेम प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। आगे चलते हैं। जिस प्रकार पवित्र कर्म करने से स्वर्गिक जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं, उसी प्रकार दुष्कर्म करने से नारकीय जीवन में विभिन्न गतियां प्राप्त होती हैं। जो तमोगुण से प्रेरित होने वाले दुष्कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, अपनी अज्ञानता की कोटि के अनुसार नारकीय जीवन में विभिन्न कोटियों में रखे जाते हैं। यदि कोई पागलपन के कारण तमोगुण में कार्य करता है तो उसे सबसे कम कष्ट भोगना पड़ता है। जो दुष्कर्म करता है किंतु पवित्र और अपवित्र कर्मों का अंतर समझता है, उसे मध्यम कष्टकारक नरक में स्थान मिलता है। किंतु जो नास्तिकता वश बिना समझे बूझे दुष्कर्म करता है, उसे निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना पड़ता है। अनादिकाल से, हाथ नीचे, अनादिकाल से अज्ञानतावश प्रत्येक जीव अनेकानेक कामनाओं के कारण हजारों प्रकार के नरक लोकों में ले जाया जाता रहा है। मैं यथासंभव उनका वर्णन करने का यत्न करूंगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं कि स्वर्ग में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं, ठीक है। एक चंद्रलोक हो गया, वरुण लोक हो गया, अग्नि जी का लोक हो गया। तो स्वर्ग में भी कैटेगराइजेशन है, लेवल्स है। जो जितना अच्छे कर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उस लेवल तक जाएगा। ऐसी नरकों में भी अलग अलग नरक हैं, जिस टाइप के कर्म करे हैं, जिस टाइप के दुष्कर्म करे हैं, उस टाइप के नरक में हम जाते हैं। तो अगर कोई पागलपन के कारण, किसी को मतलब पागलपन है, समझ नहीं पा रहा है, उसके कारण बुरे कर्म कर रहा है, तो उसे आ, कष्ट तो भोगना पड़ेगा क्योंकि गलत काम करा है, लेकिन उतना भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। जो गलत काम करता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस जाता है, जानता है पवित्र क्या है, अपवित्र कार्य क्या है, तो उसे मध्यम कष्ट भोगना पड़ रहा है। लेकिन जो बिल्कुल ही भगवान के ऊपर करके नास्तिकता वश बिना समझे बूझे करे जा रहा है, उसको बताया गया है कि भाई भक्ति कर लो, लेकिन फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, हम पिएंगे, हम खाएंगे,
तो फिर निश्चित रूप से निकृष्ट नारकीय जीवन बिताना हमें पड़ेगा। ऑल दो हम सब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, सो ये सब हमारी लाइफ में नहीं आएगा। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से पूछा, भगवान क्या ये नरक ब्रह्मांड के बाहर है, इसके भीतर है, या इसी लोक में भिन्न भिन्न स्थानों पर है? कई बार लोग कहते हैं ना, अरे कौन देखा स्वर्ग नरक। तो भैया ये कोशिश भी मत करो कि हमें नरक देखना पड़े। ये कोशिश भी मत करो, क्योंकि जब देखोगे ना तो देखने लायक नहीं रह पाओगे, इतना भयानक है। अभी तो सिर्फ नरक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इवन जो नरक की तरफ ले जाने वाला रास्ता है वो ही बहुत भयानक है। एकदम डार्क पड़ता है, फिर एक बार रेगिस्तान पड़ता है, वहां पे बिल्कुल घसीट के चलाया जाता है हमें। और इतने प्यासे होते हैं हम, इतने प्यासे होते हैं कि एक ड्रॉप के लिए हम तड़पते हैं बेसिकली, लेकिन हमें पानी नहीं दिया जाता है। और फिर वहां पे खून की, मवाद की नदियां पड़ती हैं, मलमूत्र आदि की भी। उसमें पी लो, पीना है तो। इतना भयानक, ये तो रास्ता है, ट्रेलर है। ठीक है, फिर जब नरक में एंट्री होती है तो वहां पर भी हम पढ़ेंगे क्या होता है। चलिए, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि जो नरक है वो ब्रह्मांड के बाहर है, अंदर है? कभी कभी लोग कह देते हैं सब यही है, सब यही है, जैसे वो देख के आए हैं सब यही है। यहाँ तो सिर्फ ट्रेलर है दुख का। जो महा दुख प्राप्त होता है उसके बाद तो हम कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो भक्ति करेंगे, यहाँ नहीं रह सकते हम, वहां कौन रहना चाहेगा। ऋषि उवाचा, फिर महर्षि सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, सभी नरक लोक, जितने भी नरक लोक हैं, तीनों लोकों तथा गर्भोदक सागर के मध्य में स्थित हैं। मतलब जो भगवान की नाल है और जो जल है उसके बीच में ही, सबसे नीचे की तरफ नाल के, वो नरक लोक सबसे नीचे, पाताल लोक के नीचे भी एक तरीके से बोला जाए, उसमें स्थित है। वह ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूमंडल के नीचे तथा गर्भोदक सागर के जो जल है, पानी भरा है उसमें भगवान लेटे हुए हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर स्थित है। हम्म। हाँ, तो ये गर्भोदक सागर जल है, इसमें गर्भोदकशाही विष्णु लेटे हुए हैं। और यहाँ से भगवान की नाभि से ये नाल निकल रही है, इस नाल के ऊपर एक कमल प्रकट हुआ जिसपे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और ये जो पतली सी नाल है, पतली नहीं है, इसमें 14 लोक है। ठीक है, उन 14 में से जो 7वां लोक है दैट इज भूलोक। उस भूलोक में भी बहुत सारे नक्षत्र आदि हैं, उनमें से एक पृथ्वी लोक है। उस लोक में एक कंट्री है इंडिया, उस कंट्री में भी एक स्टेट है यूपी, उस स्टेट में भी एक सिटी है आगरा, उस आगरा में भी एक घर है जहाँ पे हम एक एक घर में हैं। क्या सत्ता है हमारी। ठीक है, तो यहाँ ये जो नाल है और ये पानी है, पानी से थोड़ा ऊपर और नाल में सबसे नीचे की तरफ जो है वो क्या है, नरक लोक स्थित है, वहां पे सारे नरक प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ओके। पितृलोक भी इसी गर्भोदक सागर तथा अधोलोकों के मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसमें अग्नि, श्वाता आदि समस्त पितृलोक के वासी परम समाधि में लीन होकर भगवान का ध्यान करते हैं और सदैव अपने गोत्र की मंगल कामना करते हैं। पितृलोक भी है। ठीक है, तो पितृलोक भी यहीं पर स्थित है, गर्भोदक सागर तथा अधोलोकों के मध्य के बीच में स्थित है। वहां पे जितने भी हमारे पितृ पहुंचते हैं वो भगवान का ध्यान करते हैं और कामना करते रहते हैं कि हमारा गोत्र जो है, हमारे परिवार के जो है, कुनबे आदि के जो लोग हैं, उनके मंगल कामना करते हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हमारे लोक के नीचे 7 अधा लोक हैं, जिनमें सबसे नीचे के लोक को पाताल लोक कहा जाता है। पाताल लोक के नीचे सबसे नीचे अन्य लोक है जिन्हें नरक लोक कहते हैं। और एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जितना हम नीचे जाते जाएंगे उतना ही अंधेरा होता जाता है। जितना नीचे जाएंगे, हम नीचे के लोकों की तरफ जाएंगे, उतना ही अंधेरा बढ़ता जाता है। हमारे जो ग्रह है, हमारा जो लोक है, भूलोक, पृथ्वी लोक, यहाँ पर रात में अंधेरा है, दिन में सन की रोशनी आ जा रही है, बट नीचे के लोकों में सन की भी रोशनी नहीं पहुंच पाती है, बहुत अंधेरा है। ठीक है, और जो नागलोक आदि है तो वहां पे मड़ियां वगैरह हैं, तो मड़ियों की रोशनी है। ठीक है, तो जितना नीचे की तरफ जाएंगे हम उतना ही अंधेरा पड़ता जाता है।
ब्रह्मांड के नीचे गर्भोदक सागर फैला हुआ है, अतः पाताल लोक तथा गर्भोदक सागर के मध्य ही मतलब सबसे नीचे की तरफ नरक लोक है। तो कोई कहे कि यही है नरक लोक, यही है नरक लोक। नाउ यू हैव द प्रूफ। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 26 खोल के रख दीजिएगा उनके सामने। ठीक है, चलिए आगे क्या कहा जा रहा है। पितरों के राजा यमराज हैं, जो सूर्य देव के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र हैं। वह अपने गणों यानी कि दूतों के सहित पितृलोक में रहते हैं और भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए यमदूत समस्त पापियों को मृत्यु के पश्चात उनके पास ले आते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में लाए जाने के पश्चात उनके विशेष पाप कर्मों के अनुसार यमराज अपना निर्णय देकर उनको समुचित दंड हेतु अनेक नरकों में से किसी एक में भेज देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैंने हाईलाइट की है, दैट इज भगवान द्वारा निर्धारित नियम। इन नियमों को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, यमराज भी नहीं चेंज कर सकते। इन नियमों को भगवान ने निर्धारण किया है और वो सिर्फ इसलिए किया है कि हम सुधर सकें, हम सुधर सकें और ये समझ पाए कि कितना दुख है यहाँ पर, और अंत में हम सीधे भक्ति करके भगवान के पास जा सकें। बट हम इतने ज्यादा ही माया में हैं, हम इतने ज्यादा अंधकार में हैं कि सब कुछ बताने के बाद भी हम फिर से उन्हीं चीजों में लग जाते हैं और भक्ति छोड़ देते हैं, या हम उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते। एक बहुत अच्छी बात आज मैंने एक लेक्चर में सुनी। हाँ, महाराज जी बता रहे थे आ, कि शिष्य लोग जनरली चाहते हैं कि हमें बहुत बढ़िया महान शुद्ध भक्त सदगुरु मिल जाए, लेकिन कभी शिष्य ये नहीं सोचते कि क्या हमें सद शिष्य नहीं बनना चाहिए, क्या हमें अच्छा शिष्य नहीं बनना चाहिए, क्या हमें एक महान शिष्य नहीं बनना चाहिए। फिर दूसरी बात उन्होंने एक और कही कि कई बार हमारे गुरु के पास, मतलब महाराज जी बता रहे थे, ऐसे शिष्य आते हैं जैसे वो रॉकेट की तरह, रॉकेट की तरह मतलब इतने आएंगे, इतना इतना अच्छी भक्ति करेंगे, इतनी फास्ट भक्ति करेंगे, बट रॉकेट कितनी देर चलता है तो 5 बार चम 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 करके बुझ जाता है, उसके बाद आना ही गायब हो जाते हैं। तो उनमें क्या, उसमें क्या वो शिक्षा दे रहे थे कि डोंट क्रिएट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रिएट मत करो, कैच द पीपल हु हैव इंटरेस्ट टूवर्ड्स कृष्ण। उन लोगों को कैच करो जिनके पास ऑलरेडी इंटरेस्ट है, जिन्हें ऑलरेडी इंटरेस्ट है भगवान के बारे में सुनने में, भगवान की भक्ति करने में। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाँ, नए भक्तों को लाइए, नए भक्तों को जोड़िए, बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुराने भक्त बने रहें। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, नए लाते जा रहे हैं, पुराने जाते जा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत है। नए आ रहे हैं दैट इज वेरी गुड, बट पुराने बने रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पे भी हमें फोकस करना चाहिए। तो यहाँ बात कर रही थी कि भगवान द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। भगवान द्वारा निर्धारित नियम होते हैं, इन्हें और कोई चेंज नहीं कर सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी जिसकी मृत्यु होती है, शरीर छोड़ता है, और फिर जो यमदूत होते हैं वो यमराज जी के पास जाते हैं और उसका वो लेखा जोखा देखते हैं, भाई क्या करा है इसने, क्या भगवान का नाम लिया है, ना जी सरकार नहीं लिया है, क्या भगवान को प्रणाम किया है, ना जी सरकार नहीं किया है। फिर उसका लिस्ट चेक किया जाता है, जो रूल्स बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको किस नरक में जाना चाहिए उसमें भेज दिया जाता है। तात्पर्य, यमराज कोई काल्पनिक या पौराणिक पात्र नहीं है, मन से बना दिया गया, इट इज अ मिथ, ना जी ना, ये कोई काल्पनिक बात, इमेजिनरी नहीं है। वे अपने धाम कहाँ पे रहते हैं, यमराज जी नरक लोक में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं पितृलोक में। पितृलोक के स्वामी है यमराज जी। नास्तिकतावादी भले ही नरक में विश्वास ना करते हो, किंतु सुखदेव गोस्वामी नरक लोकों के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं, वो प्रूफ देते हैं, बताते हैं कि नरक लोक हैं। ये नरक गर्भोदक सागर तथा पाताल लोक के मध्य स्थित हैं। यमराज की नियुक्ति श्री भगवान ने ये देखने के लिए की है, यमराज को भगवान ने अपॉइंट किया है, सीधा लाइन। यमराज की नियुक्ति श्री भगवान, नियुक्ति करते हैं ना, अपॉइंटमेंट निकलती है, जॉब निकलती है, तो भगवान ने नियुक्त किया हुआ है यमराज जी को, क्या देखने के लिए
ये जो मानव प्राणी है उनके नियमों का उल्लंघन ना करें। जो नियम बनाए गए हैं वो मानव समाज के लिए बनाए गए हैं बेसिकली। क्यों? क्योंकि मानव जीवन ही, मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हमारे पास चॉइस है। और किसी जीवन में और किसी लाइफ में और किसी स्पीशी में और किसी योनि में हमारे पास चॉइस नहीं होती है। ठीक है। अगर एक कुत्ते का शरीर है, उसमें कोई जीवात्मा है, तो वो जो खाने के लिए दिया जा रहा है उसके लिए वो विवश है, उसे वही खाना पड़ेगा। उसके पास कुछ समझने की, कुछ बोलने की शक्ति नहीं होती है। उसको लग भी रही है, स्टिल वो बोल नहीं सकता है। ये सारे पशु पक्षी इन पे अप्लाई हो जाएगा। केवल मानव जीवन ही, मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें हमारे पास चॉइस होती है। या तो कुत्ते बिल्लियों की तरह, पशुओं की तरह आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहें, या थोड़ा सा ऊपर उठ के भगवान की भक्ति करें, भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का जाप करें, और यहाँ से छूटें, बचें, जल्दी से निकल जाएं, भगवत धाम पहुंच जाएं। ये हमारे पास फ्री विल है। भगवान चाहते तो हमारे साथ जबरदस्ती भी कर सकते थे, लेकिन प्रेम का एक सिम्टम होता है कि उसमें फ्रीडम दी जाती है, उसमें जबरदस्ती नहीं किया जाता है, बाउंडेशन नहीं दी रखी जाती है। तो भगवान वो चाहते हैं कि अपनी इच्छा से ये मेरे पास आए, अपनी इच्छा से मुझे प्रेम करे, जबरदस्ती प्रेम प्रेम नहीं होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी की गई है। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गूढ़ताओं को समझ पाना कठिन है। हम समझ नहीं पाते कौन सा कर्म करें, कैसा कर्म करें, ये किस कर्म का प्रभाव मेरे ऊपर आ रहा है, मैंने तो इस कर्म में कुछ, इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। सारे पाप क्या कट जाते हैं, फिर कौन से आ जाते हैं, एक नाम से सारा कट जाता है, तो क्या हो रहा है। तो कर्मों के रहस्य जो है इनको समझ पाना बहुत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि कर्म विकर्म तथा अकर्म के स्वरूप को भली बातें जाने। मनुष्य को चाहिए कि वो कर्म क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से भक्ति वाले कर्म है, इन सबको समझ का उन्हीं के अनुसार कार्य करे। बहुत से लोग बोल देते हैं कि भगवत गीता में भगवान ने कहा है कर्म करो कर्म करो कर्म करो, लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा है कर्म करो कर्म करो कर्म करो। भगवान ने ये कहा है कैसे कर्म करो। वो तो तुम कर ही रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब भी तो कर्म करना इंक्लूड हो जाता है। लेकिन कैसे कर्म करने हैं वो भगवान ने बताया कि कृष्ण को सेंटर में रखते हुए हमें सब कुछ करना है। अगर हम वैसे हमारा सोना विदाउट भक्ति, मतलब एज अ नॉन डिवोटी सोना सोना होता है, बट जब हम डिवोटी बन जाते हैं और तब हम सोते हैं तो हमारा सोना सोना नहीं होता है, वो भी एक भक्ति बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस इंटेंशन से सोते हैं कि हम सुबह जल्दी टाइम पर मंगल आरती के लिए उठ जाएं। नॉन डिवोटी का जगना नॉर्मल जगना होता है, 7 पे उठ जाओ, अरे 8 पे उठ जाओ, अरे संडे है 10 पे उठेंगे, ठीक है। बट डिवोटी के लिए संडे मंडे कुछ नहीं होता, कोई थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी नहीं होता। मंगल आरती अटेंड करनी है, सुबह ही उठे, उसे उठना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके लिए उठना भी क्या होगा, उठते ही याद आ जाएगा सबसे पहले टाइम कितना हुआ है, मंगल आरती में कितना टाइम है, राइट। तो उनका उठना भी भक्ति को, कृष्ण को स्मरण कराने वाला होता है। नॉर्मल इंसान के लिए, इंसान इन द सेंस नॉन डिवोटी के लिए नहाना, इट्स जस्ट नहाना, ठीक है। नहा लेंगे, अभी आधे घंटे बाद नहा लो, 1 घंटे बाद नहा लो, क्या फर्क पड़ा है। बट हमें फर्क पड़ता है, राइट। हमारा नहाना भी क्यों, कि भगवान के सामने ऐसे नहीं जाएंगे, भगवान की पूजा हम ऐसे नहीं कर सकते, तो नहाना भी हमारा भक्तिमय बन जाता है। उनके लिए खाना सिर्फ खाना होता है, बस अपनी जो टंग है उसको सेटिस्फाई करना है, ऑल वो कभी सेटिस्फाई होती नहीं है, होता है, लेकिन हमारे लिए प्रसाद ही ग्रहण करना होता है। तो हम देख रहे हैं सारे कर्म हमारे कर्म नहीं हो जाते, वो भक्ति परक कर्म बन जाते हैं, मतलब भक्ति बन जाती है, कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाते हैं, और उनके लिए वो एक कर्म ही हो जाता है। वो कर्म जो होते हैं वो बांधने वाले होते हैं, और कृष्णा को सेंटर रख के किए गए हैं वो हमें छुड़ाने वाले होते हैं। कितना वास्ट डिफरेंस होता है। तो लोग कहते हैं कर्म करो, बट समझ नहीं पाते कि भगवान कर्म नहीं, भगवान बता रहे हैं कैसे कर्म करना है। नॉर्मल कर्म हमें बांधने वाले हैं, और कृष्ण भावना भावित कर्म जो है वो हमें छुड़ाने वाले हैं। यही श्री भगवान का नियम है। जो बद जीव इस जगत में इंद्रिय भोग के उद्देश्य से आए हैं, उन्हें कतिपय विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय भोग करने दिया जाता है।
यदि वे इन विधानों का उल्लंघन करते हैं तो उसकी परख की जाती है और उन्हें यमराज द्वारा दंड दिया जाता है। मतलब ऑल दो हम सभी इंद्रिय भोग के उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे, सेंस ग्रेटिफिकेशन की, नहीं तो हम आते ही क्यों। जिस जिसके पास यहाँ पे बॉडी है, मतलब हम सबके पास ही बॉडी है, तो डेफिनेटली हम इंद्रिय भोग के उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं। तो हमारे लिए विधि विधान बनाए गए, एक एग्जाम्पल दूंगी उससे आप समझ जाओगे हमारे लिए जैसे विधान बनाए गए। जैसे कि अ, विधि ये विधि विधान है कि शादी करेंगे और शादी के बाद ही हस्बैंड वाइफ साथ रह सकते हैं। अब जो इस विधि विधान को तोड़ता है, लिविंग रिलेशनशिप और वॉट एवर, ठीक है, तो वो विधि विधान का तोड़ना हुआ और उसके लिए बहुत भयंकर दंड दिया जाता है, बहुत भयंकर। उसके लिए ही नियम पालन बनाए गए, नियम्स बनाए गए हैं, उनको फॉलो करो। ठीक है, इच्छा है तो उसको फॉलो करो तो ठीक है, तो चलेगा, उसके लिए पाप नहीं पड़ता। बट ये तोड़ दिया, नियम ही तोड़ दिया और फिर अपने मन से जो आ रहा है मनमानी कर रहे हैं, तो वाकई में मंकी की तरह ही जी रहे हैं। मंकी कहीं पर स्टार्ट हो जाता है, वही सब हम कर रहे हैं अगर मन की चला रहे हैं तो फिर उसके लिए बहुत भयंकर यमराज द्वारा दंड दिया जाता है, उन्हें नरक लोक में ले आया जाता है। और कृष्ण भावनामृत में पुनः ले आने के लिए उन्हें दंडित करके अपराध मुक्त करता है। फिर से उन्हें चांस दिया जाता है कि वो भक्ति करें, इसलिए वहां से मुक्त कर दिया जाता है दंड देने के बाद। भगवान हमारा बुला नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं सीख जाए। कभी कभी बच्चा अगर बहुत बार बार सेम ही मिस्टेक करा जा रहा है, गलती करा जा रहा है, तो मम्मी पापा भी उसको डांट देते हैं या एक थप्पड़ जड़ देते हैं, वो जड़ना भी कभी कभी जरूरी होता है, नहीं तो बच्चा बिगड़ता जाएगा। कहते हैं ना, एक बार किसी बच्चे ने छोटी सी चोरी करी, अगर उसको उसी टाइम नहीं टोका गया तो वो आगे जाके बहुत बड़ा चोर बन जाता है। अफेक्शन और अटैचमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। अफेक्शन इज गुड, हर माँ का, हर पिता का अपने बच्चे से प्रेम होता है, दैट अफेक्शन इज गुड, ठीक है। बट बच्चा अगर गलती कर रहा है, पापा डांट रहे हैं और मम्मी फिर भी कह रही है जाने दो ना, कोई बात नहीं, तो वो अटैचमेंट है, वो आगे बच्चे को खराब कर दे। वो गलती होगी, पापा बुरे हैं मम्मी बहुत बढ़िया है, मम्मी के पास आ जाएगा। और अगर मम्मी डांट रही है और पापा चुप कर रहा है, पापा बढ़िया है मम्मी बुरी बन गई, ना जी ना, दोनों बहुत बढ़िया है, दोनों हमारे भले के लिए कर रहे होते हैं। तो कई बार डांटना भी जरूरी होता है, बट ये नहीं हर बार ही डांटते रहो। सो अफेक्शन और अटैचमेंट में बैलेंस होना चाहिए। अटैचमेंट बांधता है हमें, अफेक्शन इज गुड। किंतु माया के वशीभूत होकर बद्ध जीव तमोगुण से पूर्ण रहते हैं। इस प्रकार यमराज द्वारा पुनः पुनः दंडित होकर भी इतनी बार हम नरक जा चुके हैं, फिर भी होश नहीं संभाल पाते और बारंबार पापमय करते हुए भौतिक स्थिति में रहते जाते हैं। हमें बार बार चांस दिया जाता है कि नरक में रहे हो, इतना दुख इस जीवन में भी हम लोग भोग रहे हैं। कोई आज कह सकता है जिसे दुख नहीं मिला हो? अ, कोई कह सकता है जिसे दुख नहीं मिला हो? नहीं कह सकता, ठीक है। फिर भी बहुत बढ़िया है, बस ये हो जाए फिर हम बिल्कुल सेट सेट हो जाएंगे, सेट। और कभी वो सेट हो ही नहीं पाते, सेट 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 करके एक दिन हमारा सनसेट ही हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, कुछ विद्वान नरक लोकों की संख्या 21 बताते हैं तो कुछ 28। देखो वैसे तो बहुत सारे नरक लोक हैं, ठीक है, बट यहाँ पर वो 28 नरकों का वर्णन करेंगे सुखदेव गोस्वामी। क्योंकि अगर वो सारे नरकों का वर्णन करने बैठ जाते तो ये जो भागवतम है, अभी इसमें जितने श्लोक है उससे बहुत मोटी भागवतम हो जाती है, उसमें भगवान की लीलाएं फिर हट जाती, ये सेक्शन ज्यादा हो जाता, ठीक है। और फिर क्या होता, जो व्यास देव जी का असंतुष्टि का कारण था कि उन्होंने बताया था सारे शास्त्र लिख दिए फिर भी वो अनसेटिस्फाइड थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्तिमय शास्त्र नहीं लिखा था, कृष्ण के बारे में नहीं लिखा था, भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं लिखा था। तो इसलिए उन्होंने मेन मेन 28 नरकों के बारे में बताए गए, बट वैसे बहुत से नरक हैं, झूठ बोलने का नरक, हर चीज का नरक है, ठीक है, बट मेन मेन बताए गए हैं 28 नरक। हे राजन, मैं क्रमशः, आप देखो उनके नाम दिए जा रहे हैं, उनके नाम रूप लक्षणों का वर्णन करूंगा। तो ये नरकों के नाम है, सुन लो।
तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, ओ कृष्णा, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्र कंटक शालमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सारमेयादन, अवीची, अयपान, छार करदम, रक्षोगढ़ भोजन, शूलपोत्र, दंद शूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन तथा शुचिमुख। ये सभी लोग जीवात्माओं को दंडित करने के लिए हैं। ठीक है, अब देखो एक तो नरक के बारे में हम आज पढ़ ही लेते हैं। हे राजन, जो पुरुष दूसरों की वैध पत्नी, संतान और धन का अपहरण करता है, मतलब दूसरों की पत्नी को किडनैप कर लिया, बच्चे को किडनैप कर लिया, पैसा चुरा लिया, प्रॉपर्टी चुरा लिया, कुछ भी चीज अपहरण कर ली बेसिकली, तो उसे मृत्यु के समय क्रूर यमदूत काल के रस्सों से बहुत भयंकर मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर उसे तामिस्त नामक नरक में डाल देते हैं। वो चीखता रहता है, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, बट वो खींचते हुए उसे बलपूर्वक घसीटते हुए उसे तामिस्त नामक नरक में डाल देते हैं। और इस नरक का नाम है तामिस्त। ताम का मतलब होता है अंधेरा, तम का मतलब, तो यहाँ बहुत अंधेरा होता है। रात में हमें जितना अंधेरा दिखता है ना, वो कुछ भी नहीं उसके आगे, इतना भयंकर अंधेरा होता है। और वो जो यमदूत हैं, वो उस पुरुष को, पापी पुरुष को, पुरुष मतलब स्त्री भी हो सकता है, जीवात्मा की बात हो रही है, उसको बहुत डांटते हैं, बहुत मारते हैं, पीटते हैं और प्रताड़ित करते हैं। वो खाना मांगता है, मार मार के इतना थक जाता है, खाना मांगता है, पानी मांगता है, उसे ना खाने को दिया जाता है ना पानी दिया जाता है, और उसे बहुत कठोर यातना दी जाती, इतनी यातना दी जाता है, इतना मारा जाता है, इतना पीटा जाता है कि वो बार बार बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो फिर उठता है, फिर उसको मारना चालू कर दिया जाता है। जब हम ये सब करते हैं तो हम सोचते नहीं, अरे अभी ऐस करो, ऐस हम खाएंगे, हम उसको तंगड़ी टांग तोड़ेंगे, हम पिएंगे, वॉट एवर जो भी करेंगे वो करेंगे। बट जब यहाँ ले आया जाता है तो हम करते हैं, ये क्या करा हमने, बस एक चांस दे दो, एक चांस दे दो। वहां पे चांस देने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तो फिर भी हम सुन लेते हैं किसी की, एक चांस, एक चांस, दो चांस, चार चांस। वहां तो कोई सुनने वाला ही नहीं, 1000 चांस है मांग लो। जो दूसरों की पत्नी का, संतान का, धन का अपहरण करता है, कोई भी चीज अपहरण में आप मान सकते हो, कोई भी चीज चोरी कर रहा है किसी की, तो चोरी वाला सेक्शन ये हो गया। किसी की भी चोरी कर रहा है, पत्नी की, संतान की, धन की, नोट्स की, वॉट एवर, किसी भी चीज की। एक और पढ़ लेते हैं, दो ही पढ़ूंगी आज, इससे ज्यादा नहीं। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देकर, अब यहाँ पे आ गया धोखा देने वाली टेंडेंसी। अब धोखा देके क्या कर रहा है, पहली बात तो ये वाले लोग भी इसमें आ जाएंगे जो धोखा दे रहे हैं किसी को, किसी भी तरीके से चीट करना, किसी भी तरीके से, जिस तरीके से हम सोच सकते हैं या करते हैं, जिस भी तरीके से। वैसे तो हम सब में चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, ठीक है, बट किसी दोस्त के साथ आप धोखा कर रहे हो, किसी दोस्त की फ्रेंड नी के साथ धोखा कर रहे हो, है ना, वॉट एवर, ठीक है, घर में किसी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, माता के साथ, पिता के साथ, या पति के साथ, पत्नी के साथ, गुरु के साथ, और किसी के साथ, और जिस जो भी आपको याद आ रहे हैं, किसी के साथ भी धोखा देते हो। और और दूसरी कैटेगरी क्या है, धोखा देकर उसकी पत्नी और संतान का भोग करते हो। समझ गए, ठीक है। उसको उससे भयानक, जो पहला वाला पढ़ा उससे भी भयानक है ये। वहां पे तो क्योंकि सिर्फ अपहरण किया था, उनका भोग नहीं किया है। यहाँ पर अपहरण तो कराई, धोखा दे के उसको भोग कर दिया, ठीक है। तो उसको उससे भी गहरे वाले नरक में रखा जाता है, जहां उससे भी ज्यादा गुप्त
अंधेरा होता है। और वहां पे क्या करा जाता है, उसके साथ बहुत सारी यातनाएं दी जाती है, इतना ज्यादा यातना दी जाती है कि वो अपनी बुद्धि खो बैठता है। उसको समझ नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या, और दृष्टि भी खो बैठता है। आंखों में शूल डाला जाता है, और उससे हमारी आंखों में दर्द तो बहुत होता है, लेकिन आंखें कटती फटती नहीं है, क्योंकि शरीर कौन सा है, यातना शरीर। यातना शरीर में क्या होता है, मृत्यु नहीं होती, उस शरीर का नाश नहीं हो पाता, बट पेन बहुत ज्यादा होता है, इतनी भयानक स्थिति होती है। आज हम यहीं तक रुकते हैं। हाँ, आगे भगवान ने चाहा तो हम कल करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.